भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की सामने पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय प्रेम प्रताप पांडे जी की उपस्थिति यह कार्यक्रम संगठन गीत के साथ आरंभ होगा। आचार्य सचिव मंत्री मंच पर साधारण संगठन गीत के आए आपके जोरदार संगठन के साथ आज ड्यूटी सत्र का भूषण मोदी जी को करवा करते हुए पंडित विकास दुबे जी उपस्थित है, जो आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ संत ध्वनि से करेंगे। मैं मंच पर सादर आमंत्रित करना चाहूंगा। आपके जोरदार ताली होगी श्री पंडित विकास दुबे जी। इसी क्रम में श्रीमती वसुंधरा भारतीय मजदूर संघ जिंदाबाद। आज भारतीय मजदूर संघ 70 वर्ष के स्थापना दिवस पे आज विशाल श्रमिक सम्मेलन में मंच पर उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री परम आदरणीय अनुप साहू जी, हमारे बीच में उपस्थित पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सम्मानित प्रेम प्रकाश पांडे जी, मेरे विधायक साथी परम आदरणीय ललित चंद्राकर जी, दुर्ग नगर निगम की महापौर अलका बागवान जी, भारतीय जनता पार्टी भिलाई के सम्मानित ऊर्जावान जिला अध्यक्ष भाई पुरुषोत्तम देवांगन जी, मंचस्थ हमारे सभी अतिथिगण और श्री योगेश्वर मजदूर भाई और मीडिया के साथियों, भारतीय मजदूर संघ सिर्फ एक संगठन नहीं बल्कि एक विचारधारा है और उस विचारधारा के तहत हम सभी इस भारतीय मजदूर संघ में संगठन के रूप में कार्य करते हैं। भारतीय मजदूर संघ का गठन से लेकर अभी 70 वर्ष इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि मजदूरों के हक की लड़ाई करना, मजदूरों को उसका हक दिलाना, और उसका मजदूर ही नहीं बल्कि हमारे कई ऐसे प्रशासकीय अधिकारी हैं, कई ऐसे बड़े अधिकारी हैं जो इस भारतीय मजदूर संघ में जुड़ चुके हैं। अभी राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन हुआ दुर्ग में, मुझे जाने का अवसर मिला। मैंने
मैंने देखा कि कैसे कर्मठता के साथ भारतीय मजदूर संघ का पदाधिकारी लगातार मजदूरों की सेवा में लगा हुआ है। आज हम लोग का सौभाग्य है कि उप मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ है। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसे तो आपकी दृष्टि हमेशा सब पे रहती है, सब पे समान रहती है, लेकिन कई ऐसे विषय होते हैं। आज हमारी सरकार आ गई है, हमारे भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों को, हमारे मजदूर भाइयों को पिछले 5 साल में लोगों ने बहुत तरसाया है, तड़पाया है, प्रताड़ित किया है। इसका संज्ञान आपको लेना है। पूरे प्रदेश भर में भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों को मान सम्मान मिले, इसकी चिंता आपको करनी है। आपसे बड़ी उम्मीद है। पिछले अधिवेशन में जब मैंने आपकी बात बताई तो लोगों ने कहा, प्रत्यक्ष संपर्क किया। हमारे संघ ने पर्यावरण के लिए प्लास्टिक मुक्त अभियान के तहत सिविक सेंटर में 10 ट्राली कचरा उठवाया। हमारे संघ ने लगातार कुटुंब प्रबोधन किया ताकि परिवार में सामंजस्य रहे। मैं आपको जीता, वहां पे आप देखेंगे रोज के फंड और वर्ष के कार्यक्रम में उपस्थित छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री भी ये संगठन का गठन हुआ और मजदूर जो भारतीय मजदूर जो संघ है वो केवल अपने हित ही नहीं देखते, साथ में पूरा देश का, पूरे समाज का हित कैसा हो उसके लिए भी लगातार ये मजदूर संघ काम कर रहा है। वर्षों से हम लोग देखते रहे कि मजदूर भाई बहनों का, उनका चिंता करना, उनका समय समय में उनकी समस्याओं को दूर करना, सरकार के साथ बातचीत करना और उनके हित के लिए लगातार भारतीय मजदूर संघ काम कर रही है। और आज पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो भारतीय मजदूर संघ एक बड़ा संगठन के रूप में काम कर रहा है। भारतीय मजदूर संघ अपने 70वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सभी के दांत दिखने चाहिए, मुंह खोलकर आवाज लगाएं। दांत सभी के दिखने चाहिए। भारत माता की जय! भारत माता की जय! छत्तीसगढ़ रहतारी की जय! छत्तीसगढ़ रहतारी की जय! वंदे वंदे भारत आज हम सब भारतीय मजदूर संघ के स्थापना दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए। स्थापना दिवस समारोह के अध्यक्ष, प्रदेश के वरिष्ठ राजनेता, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय प्रेम प्रकाश पांडे जी, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय रिकेश सेठ जी, हमारे दुर्ग ग्रामीण के विधायक आदरणीय ललित चंद्राकर जी, दुर्ग की हमारी महापौर आदरणीय अलका बागवार जी, हमारी पार्टी के जिला के अध्यक्ष पुरुषोत्तम दिवाकर जी, मंच में विराजमान आदरणीय
मजदूर संघ का 70वां स्थापना दिवस है। मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मजदूर संघ यह एक राष्ट्रवादी श्रमिक संगठन, मजदूर संगठन 1955 में राष्ट्रीय विचारक दत्तोपंत खेड़ी जी ने मजदूर संघ की स्थापना की और ये आजादी के बाद देश के श्रमिक आंदोलन को, मजदूर आंदोलन को रचनात्मक दिशा देने के लिए भारतीय मजदूर संघ ने पिछले 70 सालों में जो काम किया है उसने देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। मजदूर संघ का योगदान, मजदूर संघ के काम, जिस प्रकार से 70 सालों का सफर मजदूर संघ का रहा है, चाहे वो बोनस या माफ का मामला हो, अलग अलग प्रकार की नीति बनाने का मामला हो, और आज यदि देश के अंदर नई श्रम कानून आई है तो वो नए श्रम कानून को लाने का किसी को श्रेय जाता है तो भारतीय मजदूर संघ को जाता है, भारतीय मजदूर संघ को। एक तरफ से जिस प्रकार का वातावरण खड़ा किया गया था, जिस प्रकार से श्रमिक आंदोलन को विध्वंसन और गलत दिशा में लेकर जाने का काम हो रहा था, और आज भारतीय मजदूर संघ के कारण आज वो दिशा बदली। और यही कारण है कि आज देश के अंदर और देश ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा श्रमिक संगठन कोई है तो वो भारतीय मजदूर संघ है, भारतीय मजदूर संघ। 5,000 से अलग-अलग, 5,000 से ज्यादा अलग-अलग संगठन मजदूर संघ से संबद्ध होकर काम कर रहे हैं। देश की तरक्की में, देश के विकास में आज भारतीय मजदूर संघ एकजुट होकर काम कर रहा है। आज यदि देश आत्मनिर्भर बन रहा है, आज देश की अर्थव्यवस्था यदि चौथे नंबर पर दुनिया में आई है तो इसका बहुत बड़ा श्रेय भारतीय मजदूर संघ को जाता है, भारतीय मजदूर संघ। देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मजदूर संघ ने जिस प्रकार से नीति और योजना बनाकर काम किया है, स्वदेशी और स्वावलंबन की भावना को लेकर राष्ट्रभक्ति की भावना जगाते हुए सरकार नियोक्ता और श्रमिकों के बीच समन्वय स्थापित करने का काम भारतीय मजदूर संघ ने किया है। एक तरफ जहां श्रमिकों के, कर्मचारियों के हित की बात करते हैं तो वहीं देश का नियोक्ता के हित की चिंता भारतीय मजदूर संघ करती है। और इसीलिए आज भारतीय मजदूर संघ अपनी विचारधारा के कारण, अपने संगठन क्षमता के कारण आज दुनिया की सबसे बड़ी श्रमिक संगठन के रूप में देश की सेवा कर रही है। और ऐसे संगठन के 70वें स्थापना दिवस पर आकर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आज देश की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से श्रमिकों के कल्याण के लिए, कर्मचारियों के कल्याण के लिए अलग-अलग योजना बनाकर काम कर रही है, चाहे उनके लिए पेंशन की व्यवस्था हो, चाहे उनके लिए इंश्योरेंस की व्यवस्था हो, चाहे उनके कल्याण के लिए अलग-अलग योजनाएं हो, चाहे उनके स्वास्थ्य की चिंता हो, चाहे उनके बच्चों के शिक्षा की चिंता हो, आज देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
छत्तीसगढ़ के रूप में स्थापित होगा। इसमें आप सबका बहुत बड़ा योगदान होने वाला है और इसलिए मैं मजदूर संघ के सभी साथियों को बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा कि जिस प्रकार से आपने काम किया है इसी तरह से एकजुट होकर देश के निर्माण में श्रमिकों के कल्याण के लिए आप काम करते रहेंगे। 70वें स्थापना दिवस है। 70 साल का इतिहास हमारा उपलब्धियों भरा रहा है, गौरवशाली रहा है और उसके लिए मैं आप सबको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। विधायक रिकेश सेन जी ने आपके लिए भवन की मांग की है। मैं संघ के पदाधिकारियों से आग्रह करूंगा कि आप जमीन आदि की उपलब्धता के संबंध में उसकी तैयारी कर मेरे पास आ जाएं। निश्चित रूप से आपका अपने भवन का निर्माण होगा। मैं आपको भरोसा देता हूं। एक बार फिर आप सभी को स्थापना दिवस की बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। आपने हमें आमंत्रित किया, स्वागत किया, सम्मान किया, इसके लिए सभी साथियों को धन्यवाद देता हूं। आप सभी का धन्यवाद। राम राम, जय जोहर। मंत्री मजदूर के कार्यक्रम में आए थे, क्या कुछ कहेंगे? 70 साल की उपलब्धि बीएमएस का। भारतीय मजदूर संघ का आज 70वां स्थापना दिवस है। 1955 में राष्ट्रीय विचारक दंतोपंत ठेंगड़ी जी के द्वारा ये स्थापित भारतीय मजदूर संघ पिछले 70 वर्षों से देश में काम कर रहा है। अलग अलग क्षेत्र के श्रमिक, कर्मचारी और मजदूर संगठन भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध होकर काम कर रही हैं और आज न केवल देश का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा मजदूर संगठन है भारतीय मजदूर संघ। 70 वर्षों में श्रमिक आंदोलन को, मजदूर आंदोलन को रचनात्मक और सही दिशा देने का काम भारतीय मजदूर संघ ने किया है और निश्चित रूप से आज देश में जो श्रम सुधार हुआ है, नए श्रम कानून आए हैं, श्रमिकों के कल्याण के लिए जो योजनाएं बन रही है, उन सब में भारतीय मजदूर संघ की महती भूमिका रही है। मजदूर संघ के सभी साथियों को स्थापना दिवस की बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मांग पत्र को हमने दिया, उससे हमारे यहाँ पर उपस्थित सभी श्रमिक बहुत संतुष्ट हैं। भारतीय मजदूर संघ का 70वां वर्ष का जो सालभर कार्यक्रम चला, उसके भव्यता को बनाए रखने के लिए और जिस प्रकार भव्य रूप से साल भर चला, उसका समापन भी उसी भव्य रूप से हो, इसकी परिकल्पना के साथ हमारी 2 यूनियन, निर्माणी मजदूर संघ एवं भविष्य नागरिक मंच के यूनियन के पदाधिकारियों ने, नंदीश मिश्रा एवं देवेंद्र चंद्राकर ने इस कार्यक्रम को का बीड़ा उठाया और आपने देखा कि यह भव्य सफल कार्यक्रम रहा, जिसमें हजारों की संख्या में श्रमिक शामिल हुए। मैं इस कार्यक्रम में आए हुए सभी श्रमिकों का आभार व्यक्त करता हूं कि जो अपने संगठन के लिए समय दिए और डटे रहे। साहू जी ने कुछ घोषणा भी की आप लोगों को? साहू जी ने, हमारे स्थानीय विधायक माननीय रिकेश सेन जी ने हमारे लिए ज़मीन और भवन के लिए 1 करोड़ मांगा। इसके लिए भारतीय मजदूर संघ उनका आभार व्यक्त करता है और साहू जी ने हमारे मांग पत्र पर सहानुभूतिपूर्वक उन्होंने स्वीकारा है और उन्होंने आमंत्रित किया है कि आइए बैठ के इस पर चर्चा करेंगे कि इसमें से कितने चीज़ें हैं और कैसे संभव हो सकती है।